Welcome student. Today I am going to solve some examples, some questions, additional questions which is very important to learning the concept, extraction of concept for various competitive exams like JEE and NEET. Without it consuming any time, let's start the question number first. The question number first we have to solve in this area. There are three questions. First question is, a lift is going upward with an acceleration of 4.9 meter per second square. What will be apparent weight of 60 kg person sitting in the lift? तो पहली कंडीशन तुरंत सॉल्व कर लेते हैं। ये बेटा लिफ्ट है, लिफ्ट जा रही है 4.9 मीटर पर सेकेंड से स्क्वायर से ए से ऊपर की तरफ, किधर की तरफ? ऊपर की तरफ। इज दैट क्लियर? और जो बंदा इसमें बैठा है 60 kg का, mg क्या होगा? डाउनवर्ड होगा उसका, और टेंशन इन द स्ट्रिंग भी क्या होगा? ऊपर होगा। इज दैट क्लियर? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम। तो सोचते हैं आगे क्या करेंगे। तो कह रहा व्हाट इज द एपरेंट वेट। एक्चुअल में उसका वेट 60 kg है। ओके, मास उसका 60 kg है आपका, तो उसका वेट कितना हो जाएगा जब लिफ्ट 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से किधर जा रही है? ऊपर की तरफ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? देखना बेटा, टी प्लस टेंशन में से ब्लॉक से दूर की तरफ होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? mg। हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मैं क्या करता हूँ, चलो ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो ऊपर का फोर्स डोमिनेट करेगा, यानी क्या लिखेंगे? t माइनस mg इक्वल टू ma। अब क्लियर हुआ? ठीक है, ऊपर का फोर्स डोमिनेट करेगा, टेंशन डोमिनेट करेगा क्योंकि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है। तो t माइनस mg इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन रिजल्टेंट। इज दैट क्लियर? तो क्या कर सकता हूँ, t इक्वल टू ma प्लस mg, t इक्वल टू m कॉमन a प्लस g, t इक्वल टू कितना है? 60। a की वैल्यू कितनी है बेटा? ए की वैल्यू है आपकी 4.9, जी की वैल्यू 9.8, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 इंटू इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर और नॉट? इसके बाद क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसका कितना हो जाएगा आपका? इक्वल टू 60 इंटू 14.7 अपान 9.8 इज इक्वल टू 90 kgf। उसका नया वेट हो जाएगा 90 kgf। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। चलते हैं अब सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे देखना इसका। Second part is, what when the lift acquires a uniform velocity of 4. यूनिफॉर्म वेलोसिटी v यूनिफॉर्म है 4.9 मीटर पर सेकेंड। दिस इज यूनिफॉर्म, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। तो सेम कंडीशन है आपका, क्या हो जाएगा? 60 g प्लस ए था। ओके, तो 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 60 g, ए की वैल्यू तो 0 हो गई, 60 kgf या 60 mg, मतलब 60 न्यूटन भी लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? 600 न्यूटन, 60 kgf यानी सेम वेट होगा। नाउ द थर्ड वन इज 600 न्यूटन भी लिख सकते हैं, लेकिन जो है 60 kgf ऑप्शन में दिया था, इसके अकॉर्डिंग मैंने ऑप्शन दिया नहीं, सॉल्व किया।
इज दैट क्लियर? नाउ वी आर मूविंग थर्ड केस। थर्ड केस में क्या बोला है? इफ रोप ऑफ द लिफ्ट इज ब्रोकन देन, तो ब्रोकन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा उसका वेट, तो जाहिर सी बात है जब ब्रोक हो जाएगा तो सीधे सीधे वो नीचे की तरफ जाएगा। टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जब ब्रोक हो जाएगा तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी। तो 0 इक्वल टू 60 जी प्लस ए कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? नॉर्मली जब लिफ्ट ब्रोक होगी तो उसको कुछ कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे वो क्या करेगा, सेम वेलोसिटी से किधर की, सेम एक्सेलरेशन से 9.8 की एक्सेलरेशन से वो नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे देखो फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। टेंशन तो 0 हो गया, mg ब्लॉक g से नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि ब्रोक हो जाएगा तो वो नीचे g से जाएगा। तो क्या करेंगे बेटा, mg नीचे वाला फोर्स डोमिनेट करेगा, माइनस टी इक्वल टू mg, तो mg माइनस mg इक्वल टू टी, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, यानी उसका वेट कितना होगा? 0। इज दैट क्लियर? नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन हो गया, इसको रब कर देते हैं। बड़े आसान क्वेश्चंस हैं ये, कॉन्सेप्चुअल हैं, इसको समझना पड़ेगा, कुछ इसमें अलग चीज़ें नहीं थी। पहला क्वेश्चन हो गया, इसको रब कर देते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है बेटा, अ मास m is hung with a light in extensible string shown in the figure. Find the tension in the horizontal part of the string. हॉरिजेंटल पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग में टेंशन चाहिए मुझे, ये वाला टेंशन चाहिए, सपोज दैट T1 चाहिए। ओके, ये इस पे जो कंसेप्ट यूज होगा वो क्या होगा आपका? इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स का कंसेप्ट यूज होगा, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स। तो इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, तो देखते हैं क्या होता है आपका। ये आपका है ये m था बेटा, ये 30 डिग्री था, ये है आपका T2, T1। इज दैट क्लियर? तो हमको टेंशन चाहिए हॉरिजेंटल पार्ट ऑफ स्ट्रिंग का, T1 की वैल्यू चाहिए। तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का कॉन्सेप्ट है, तो क्या हो जाएगा? दैट मीन्स समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन x डायरेक्शन इक्वल टू 0, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन y डायरेक्शन इज 0 एंड समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन z डायरेक्शन विल बी 0। सब डायरेक्शन का फोर्स क्या होगा? 0 होगा। दैट मीन्स जितना लेफ्ट उतना राइट, जितना ऊपर उतना नीचे, जितना आगे उतना पीछे। इज दैट क्लियर? तो चलते हैं वही कंसेप्ट यूज करते हैं। पहले इसको ब्रोक कर लेते हैं। इट हैज़ T2 हैज़ 2 कंपोनेंट, हॉरिजेंटल T2 cos 30 एंड द वर्टिकल T2 sin 30। अब हमको इस T2 से कोई मतलब नहीं, इसको मैंने दो इसके पार्ट से उस कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया। तो अब यहाँ से सिंपली दिख रहा है कि अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, कहीं भाग तो नहीं रहा है, ऐसे ही लगाया है फिगर हमारा। तो मैं क्या कर लूँगा, जो हॉरिजेंटल फोर्स होगा हॉरिजेंटल के साथ बैलेंस करेंगे, वर्टिकल को वर्टिकल के साथ बैलेंस करेंगे। तो क्या लिखेंगे देखना, मास की वैल्यू कुछ दिया है, नहीं दिया है, चलो कोई बात नहीं। mg नीचे का फोर्स इक्वल टू T2 sin 30 मतलब 1/2, तो mg इक्वल टू हो जाएगा T2/2। ऊपर नीचे का बैलेंस कर दिया, लेफ्ट राइट देखो, T1 इक्वल टू T2 cos 30, तो T1 इक्वल टू T2 cos 30 √3/2। यहाँ पे वैल्यू T1 की ला के रख देते हैं। देखो यहाँ T2 की वैल्यू क्या है पहले देख लो,
T2 की वैल्यू क्या है 2mg है ना, 2mg। तो यहाँ पे T2 की जगह पे 2mg कर लेते हैं। तो T1 इक्वल टू 2mg इंटू √3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, T1 इक्वल टू हो जाएगा √3mg। दिस इज द टेंशन इन हॉरिजेंटल पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। इज दैट क्लियर? नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। The question is, इस फिगर से कोई काम नहीं, इसको रब कर देते हैं। The question is, in the given figure ST graph of 0.05 kg, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, 0.04 kg कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका। सच इज द सुटेबल फिजिकल कॉन्टेक्स्ट फॉर दिस मोशन, यानी ये किस तरह का मोशन है, कैसे कर रहा है, क्या इसका सिचुएशंस है, इसको एनालाइज करना है। व्हाट इज द टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इम्पल्स रिसीव्ड बाय द पार्टिकल, दो लगातार इम्पल्स रिसीव करने के बीच का टाइम कितना है। एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स, ये तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी। तो सबसे पहले हम इस मोशन को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। As we know that slope of xt graph gives velocity, तो 0 से 2 के बीच की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी बिटवीन 0 to 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड के बीच का, क्योंकि यहाँ तक देखो स्ट्रेट लाइन है, दैट मीन्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ओके, आफ्टर दैट यहाँ ट्रांजिट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन वेलोसिटी इक्वल टू वर्टिकल अपॉन हॉरिजेंटल, वर्टिकल अपॉन हॉरिजेंटल, ये है आपका बेटा 2। ओके, वर्टिकल अपॉन हॉरिजेंटल, तो ये हो जाएगा आपका वर्टिकल की वैल्यू 2, हॉरिजेंटल की वैल्यू कितनी है 2, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स 1 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। दूसरा, वेलोसिटी बिटवीन 2 to 4 सेकेंड। अब देखना बेटा 2 से 4 सेकेंड के बीच में, 2 to 4 सेकेंड के बीच में जो ग्राफ है, जो स्लोप है, इट इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये इस तरह का स्लोप है। हमेशा स्लोप क्या लिखते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से साथ लेते हैं। ये थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, 2 से 4 के बीच का, दैट मीन्स वेलोसिटी इज नेगेटिव, -2/2। सेम स्लोप होगा लेकिन आगे नेगेटिव प्लेस करते हैं, बिकॉज थीटा इज फॉर दैट इज नेगेटिव साइन, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है। -1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स -1 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। अब चूंकि यहाँ से एनालाइज करेंगे क्या है मोशन, मान लो एक दीवार ये है, दूसरी दीवार सामने वाली है, यहाँ से मैंने बॉल को मारा, ये वेलोसिटी पॉजिटिव 1 मीटर पर सेकेंड, बॉल गई वहाँ पे टकराई। अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है वेलोसिटी का, तो वहाँ से टकराने के बाद रिबाउंड करेगी, फिर यहाँ पे आएगी, तो ये वेलोसिटी क्या होगी, सेम नेगेटिव। फिर यहाँ पे टकराएगी, फिर इधर जाएगी, वेलोसिटी पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव। इस तरह से एनालाइज करेंगे। यानी कि हम देख रहे हैं ये सिचुएशन बार बार हो रही है, वेलोसिटी पॉजिटिव, रिबाउंड किया, वेलोसिटी नेगेटिव, अपोजिट में सेम वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी पॉजिटिव, यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम हुआ। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स बॉल इज रिबाउंड बिटवीन टू सरफेस
magnitude of velocity is constant but direction is opposite, and this is repeated. ये क्या हो रहा है बेटा, बार बार हो रहा है, रिपीट हो रहा है. ओके अब इसके बाद की सिचुएशन हमको क्या फाइंड आउट किया, एनालाइज तो कर लिया मोशन को, सूटेबल कांस्टेंट. अब मेरे को निकालना है टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इम्पल्सेस. दो कंसेक्यूटिव इम्पल्स के बीच का मेरे को टाइम निकालना है. गिवन फिगर इट इज़ क्लियर दैट एवरी 2 सेकेंड, देखो यहाँ 0 से 2 सेकेंड गया, तब तक फिर उसकी वेलोसिटी रिवर्स हो गई, फिर 4 सेकेंड टू 4 सेकेंड पे 2 सेकेंड बाद फिर उसकी वेलोसिटी रिवर्स हो गई. यहाँ पे देखो जहाँ पे शार्प पेज है, फिर 2 सेकेंड तक कांस्टेंट वेलोसिटी पॉजिटिव, फिर उसके बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, रिवर्स है. यानी यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट द टाइम बिटवीन two consecutive impulses 2 seconds. Okay, because every 2 seconds its motion is, its velocity is changed. क्योंकि जानते हैं जब वेलोसिटी चेंज होगा बेटा तो मोमेंटम चेंज होगा, और इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम. इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पार्ट वी हैव टू कंक्लूड. लास्ट वन इज व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स. राइट डाउन इट. नेक्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स. तो इम्पल्स इक्वल टू होता है बेटा चेंज इन मोमेंटम. मैंने बताया है चेंज इन मोमेंटम, तो इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. एम यू माइनस एम वी. ओके, एम कॉमन, यू माइनस वी. मैग्नीट्यूड चाहिए तो अगर एम वी माइनस एम यू करोगे तब भी बात वही होगी. चलो कर लेते हैं भाई, फाइनल माइनस इनिशियल कर लेते हैं. चलो एम वी माइनस एम यू, आई इक्वल टू एम कॉमन, वी माइनस यू. आई इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी है बेटा, 0.04. वी की वैल्यू -1 इंटू 10⁻⁻2 -1 है. ये तो माइनस से फॉर्म 10⁻⁻2 जो वेलोसिटीज मैंने निकाली थी, लेकिन हमको इम्पल्स का मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये बिकम्स पॉजिटिव हो जाएगा. 4 इंटू 10⁻⁻2 इंटू पॉजिटिव हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻2. तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 इंटू 10⁻⁻2 -4. क्या हो जाएगा आपको बेटा, मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम kg मीटर सेकेंड इनवर्स. दिस इज यूनिट. Is that clear? Now we are moving towards next question which is given on the board. Basically this question is exercise of NCERT shows that position time graph of a particle t is less than 0 and t is 0, t is greater than 0 and less than 4 and t is greater than 4 सेकेंड. हमको क्या निकालना है इसमें, फाइंड फोर्स ऑफ अ पार्टिकल फॉर. ये पहले तो फोर्स निकालना है बेटा
t इज लेस देन 0, f फॉर t इज लेस देन 0। t इज लेस देन 0 का मतलब क्या है, ये है, एंड पार्टिकल दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज 0, दैट मीन्स पार्टिकल एट रेस्ट है बेटा। तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 होगा, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। फोर्स फॉर जीरो टू 4 सेकेंड के बीच में फोर्स निकालना है, 0 to 4 सेकेंड के बीच में। एज वी नो दैट फॉर xt ग्राफ if graph is straight line inclined with t axis, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। मैंने पोजीशन टाइम ग्राफ में बताया था वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज 0, दैट मीन्स इसमें भी फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। नाउ द थर्ड वन इज ग्रेटर देन 4 सेकेंड। अगेन ऑब्जेक्ट इज रीमेन्स, ये आपका 3 मीटर है। 3 मीटर चलने के बाद 0 से लेके 3 मीटर तक कांस्टेंट वेलोसिटी से चला, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट फॉर t इज ग्रेटर देन 0 4 सेकेंड। ये हमको फोर्स निकालना है। तो ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है, 3 मीटर के बाद जाके रुक गया। अब ऑब्जेक्ट इज रेस्ट होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, वेलोसिटी भी 0 होगा, यानी फोर्स इक्वल टू 0। तीनों केस में फोर्सेस क्या होंगे, 0 होंगे। और नेक्स्ट हमको निकालना है कि इम्पल्स की वैल्यू निकालनी है t इक्वल टू 0 पे और t इक्वल टू 4 पे। ओके, नोट डाउन। तो देखते हैं, इम्पल्स एट t इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0। यहाँ पे देखो ये 0 है, 0 से थोड़ा छोटा, 0 से थोड़ा बड़ा, तो ये t इक्वल टू 0 एग्जैक्ट 0 पे। ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है। एंड t इक्वल टू 0 से थोड़ा चलते हैं, यानी अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, ले एट t इक्वल टू ग्रेटर आर इक्वल टू 0, v इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/4 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि क्या होता है बेटा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। ये पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ये क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो वर्टिकल कितना है 3, हॉरिजॉन्टल कितना है 3, तो आपका क्या हो जाएगा, इम्पल्स कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, मास इंटू 3/4 माइनस मास इंटू 0। इज दैट क्लियर? तो क्या हो जाएगा 3/4 m kg मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली t इक्वल टू 4, इम्पल्स एट t इक्वल टू 4, तो t इज लेस और इक्वल टू 4 पे कितना हो जाएगा, मोमेंटम इनिशियल वेलोसिटी 3/4 मीटर पर सेकेंड, और t इक्वल टू ग्रेटर आर इक्वल टू 4 पे, यहाँ से इसके बाद 4 के जस्ट बाद कितनी वेलोसिटी है, 0 है। इज दैट क्लियर? चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, इम्पल्स mv माइनस mu, 0 माइनस 3/4 m
यानी अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो कितना हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं कुछ और एग्जाम्पल के साथ। ओके, थैंक यू।